प्रिय शिष्यों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की दिशा किस पर निर्भर करती है? क्या यह आपके खुद के निर्णयों पर आधारित है, या आपके भाग्य पर, या फिर यह उन लोगों पर निर्भर करती है जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं? आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण सत्य से अवगत कराना चाहता हूं। यह सत्य उतना ही पुराना है जितना यह संसार, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी। यह सत्य यह है कि आप अपने आसपास के 4 या 5 लोगों का मिश्रण होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यह विचार इतना गहरा और प्रभावी है कि यह आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। आपकी सफलता और असफलता दोनों ही आपके आसपास के लोगों पर निर्भर करती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आलसी हैं, नशे के आदी हैं, या नकारात्मक विचारों से भरे हुए हैं, तो चाहे आप कितने भी प्रतिभावान और चरित्रवान क्यों ना हो, एक दिन आप भी उनके जैसे हो जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत, अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सफल, प्रेरित और ज्ञानवान हैं, तो एक दिन आप भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे। इसलिए अपने आसपास के लोगों का चयन बहुत सोच समझकर करें। आज के समय में जिसे नेटवर्किंग कहा जाता है, वही आपके जीवन की दिशा निर्धारित करती है। नेटवर्किंग केवल पेशेवर जीवन तक सीमित नहीं है, यह आपके व्यक्तिगत जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑफिस, आपके आसपास के लोग ही आपका भविष्य तय करेंगे। अगर आप ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, तो अपने से ज्यादा ज्ञानी लोगों के साथ रहें। अगर आपको धनवान बनना है, तो अपने से ज्यादा धनवान लोगों के साथ रहें। और अगर आपको प्रतिभावान बनना है, तो अपने से ज्यादा प्रतिभावान लोगों के साथ रहें। अपने आसपास के लोगों का चयन करने के लिए सबसे पहले आपको आत्म अवलोकन करना होगा। यह देखें कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। क्या आप अधिक ज्ञानवान बनना चाहते हैं? क्या आप धनवान बनना चाहते हैं? या फिर आप अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं? इसके बाद उन लोगों को खोजें जो पहले से उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। उनसे सीखें, उनके अनुभवों को समझें और उनके साथ समय बिताने का प्रयास करें। जब आप अपने आसपास के सही लोगों का चयन कर लेते हैं, तो अगला कदम होता है अपने आप को बेहतर बनाना। इसके लिए आपको उनके गुणों को अपनाना होगा। अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके अध्ययन और अनुसंधान की आदतें अपनाएं। अगर आप धन अर्जित करना चाहते हैं, तो उनके निवेश और व्यापारिक रणनीतियों को समझें। आपको अपने आसपास के नकारात्मक लोगों से सावधान रहना होगा। यह नकारात्मक लोग आपके जीवन में रुकावट डाल सकते हैं और आपकी प्रगति को बाधित कर सकते हैं। अगर आपके आसपास समय बर्बाद करने वाले, नशा करने वाले या दूसरों का मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, तो उनसे दूरी बनाए रखें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें तुरंत त्याग दें, क्योंकि उनमें से कुछ आपके रिश्तेदार या मित्र भी हो सकते हैं। लेकिन आपको चतुराई से उनसे दूरी बनानी होगी। आपसे अधिक धनवान, प्रतिभावान और ज्ञानी लोग हमेशा आपको प्रेरित करेंगे, समय का सदुपयोग सिखाएंगे और सही दिशा देंगे। ऐसे लोग न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आपको सफल होने के रास्ते भी दिखाएंगे। ऐसे लोगों के साथ समय बिताने से आपको न केवल प्रेरणा मिलेगी, बल्कि आप उनकी सफलताओं और असफलताओं से भी सीख सकेंगे। प्रिय शिष्यों, जब आप अपने आसपास के लोगों का सही चयन करते हैं और उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होते हैं। आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी दिशा सभी बेहतर हो जाती हैं। याद रखें, आपकी सफलता आपके हाथों में है और वह इस बात पर निर्भर करती है कि आप किसके साथ समय बिताते हैं। अगर आप इन सुधारों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। आज के नौजवानों, यह संदेश विशेष रूप से आपके लिए है। आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ समय बिताएं। अपने आसपास के लोगों का चयन सोच समझकर करें और नकारात्मकता से दूरी बनाए रखें। इस प्रकार आप उस ऊंचाई को प्राप्त करेंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। यह मेरा आशीर्वाद और मेरी शिक्षा है, जिसे आप अपने जीवन में अपनाएं और सफल हों। मैं विष्णुगुप्त, जिसे आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, आज भी आपके बीच अपने विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से जीवित हूं। मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित मेरे ही एक शिष्य ने मेरी पुस्तकों और ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मेरी विचारधारा को आज के कालखंड में पुनः जीवंत किया है। यदि आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं,
तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं अपने ज्ञान, आदर्श और विचारों के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय अखंड भारत।